रिकॉर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मनी एंड बैंक। बैंकिंग। बेटा मनी एंड बैंकिंग से पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम हुआ करता था सर। क्या होता था? बार्टर सिस्टम, है ना, जिसमें क्या करते थे हम, गुड्स के बदले में गुड्स का ही एक्सचेंज होता था, है ना। गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है, अगर एग्जाम्पल किसी को वीट चाहिए, ठीक है, मिस्टर ए को वीट चाहिए और मिस्टर बी से बाय करेगा, तो मिस्टर बी के पास क्या है? वीट है, ये इसकी डिमांड है ना, मिस्टर ए की। और ये मिस्टर बी के पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और मिस्टर ए के पास क्या पड़ा हुआ है सर? एक हॉर्स है। ठीक है, और मिस्टर बी को क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए, इसको हॉर्स की डिमांड है। क्लियर है? तभी ये एक्सचेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि मिस्टर बी इसको वीट दे देगा और ये इसको हॉर्स दे देगा। अगर सपोज करो बी के पास वीट नहीं होता, तो क्या ये एक्सचेंज कर पाते? पॉसिबल था? नो सर। पॉसिबल नहीं था सर, कहीं से कहीं तक एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, अब इसकी लिमिटेशन यहीं से ही आ जाएंगे हमारे पास। लिमिटेशन सबसे पहला क्या है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी दोनों तरफ डिमांड होनी चाहिए, आप तभी क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। सेकंड क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब क्या है सर? हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है ना कंपेयर टू व्हीट से, है ना। हॉर्स यस की वैल्यू ज्यादा है व्हीट से। क्लियर है? थर्ड, लैक ऑफ स्टोरेज। सर स्टोर करके नहीं रख सकते, गुड्स क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। फोर्थ, लैक ऑफ डेफर्ड एंड फ्यूचर पेमेंट्स। लैक ऑफ डेफर्ड एंड फ्यूचर पेमेंट्स। बेटा डेफर्ड का मतलब होता है पास्ट पेमेंट। क्या है? पास्ट पेमेंट। और फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमारे को नहीं पता हमारे पास गुड्स होंगे या नहीं होंगे। और पास्ट की भी पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस टाइम पे डिमांड होगी उसी टाइम पे हमने एक्सचेंज कर लिया होगा। उधार तो नहीं देगा कोई भी, क्योंकि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। फिफ्थ, लैक ऑफ मोबिलाइज। क्या है बेटा? लैक ऑफ मोबिलाइज, बोलो मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है सर? स्मॉल एरिया तक ही है बस। क्या है? स्मॉल एरिया तक ही आप कर सकते हो बिजनेस को, अगर इस तरीके से ट्रेंडिंग है। यानी जिसको हम जानते हैं उसी से हमें उसी के पास पता होगा कि उसके पास क्या है भाई। तुम जिसको जानते हो उसके पास ही तो पता है ना क्या है तुम्हारे पास। उसको तुम्हारे बारे में पता है और तुम्हारे को उसके बारे में पता है क्या है ना। किसी थर्ड पर्सन के पास तो नहीं पता बेटा क्या है उसके पास क्या नहीं। क्या उससे एक्सचेंज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्लियर है? बेटे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है, अगर सपोज करो यश और मानव तुम दोनों, ठीक है, अब मानव को क्या चाहिए? शूज चाहिए। ये डिमांड है बेटा। डिमांड का मतलब मानव इस चीज की डिमांड कर रहा है, और यश किस चीज की डिमांड कर रहा है? एप्पल की। क्लियर है? ये तुम्हारी डिमांड है। तुम कब एक्सचेंज करोगे? जब मानव के पास एप्पल होना चाहिए और जब यश के पास शूज होने चाहिए, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसी को बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स।
ठीक है, अगर यश के पास शूज नहीं है तो मानव यश से एक्सचेंज नहीं करेगा, कोई वो पर्सन ढूंढेगा जिसके पास शूज हो और उसको डिमांड एप्पल की हो। ठीक है, अगर मानव के पास एप्पल नहीं है, ठीक है, तो यश किसको ढूंढेगा, जिसको शूज की डिमांड हो और एप्पल उसके पास हो, यश उससे बाय कर ले, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ ऑड्स, यानी दोनों साइड डिमांड होनी बहुत जरूरी है इस मेथड में। हाँ बेटा बोलो मानव, क्या दिक्कत है? सर एक फिफ्थ पॉइंट बता दो। फिफ्थ पॉइंट बेटा, लैक ऑफ मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब मोबिलिटी, स्मॉल एरिया। ठीक है, अब सपोज करो आप किसी को जानते हो, आप अपने एरिया में ही रहते हो, ठीक है, पानीपत के अंदर, ठीक, क्या आप अपनी सोसाइटी में सबको जानते हो? नहीं ना। आप जिनको जानते हो उन्हीं से ही तो ये बार्टर सिस्टम की अप्लाई कर सकते हो, या सब पे अप्लाई कर सकते हो? नॉन के थ्रू ही तो पता चलेगा कि इस पर्सन के पास ये प्रोडक्ट है, हम उसी से ही तो एक्सचेंज कर सकते हैं, सबसे एक्सचेंज कर सकते हो, उसी पर्सन से एक्सचेंज करेंगे जो हमारे नॉन के। अननोन पर्सन के बारे में हमें क्या पता क्या होगा उसके पास, हमें नहीं पता। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके पास। क्लियर है बेटा? यश मानव क्लियर है? बेटा क्लियर है? कुछ बोलोगे? बोल दिया करो। यस सर क्लियर। ठीक है, यश तुम्हें क्लियर है बेटा? यश जल्दी बोलो बेटा, मैसेज मत किया करो, एक बार बोल दिया करो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मनी की। फिर क्या गया हमारे पास, मनी का डेवलपमेंट हुआ, मनी आई हमारे पास। मनी में क्या हुआ, मनी जैसे ही आ गई तो जो जो उसकी लिमिटेशन थी वो मनी के फीचर्स बन गए। क्या बन गए? फीचर्स। सबसे पहला डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को क्या कर दिया मनी ने, खत्म कर दिया। ठीक है, सेकंड लैक ऑफ स्टोरेज को खत्म किया, मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है ना। कई लोग सर बैंक में स्टोर करके रखते हैं सेविंग अकाउंट के थ्रू, है ना सर। अब इसमें सर लैक ऑफ फ्यूचर एंड डेफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं नहीं सर, फ्यूचर और पास्ट पेमेंट दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। भाई किसी से पहले पैसे लिए रखे हैं तुमने तो अब दे सकते हो ना फ्यूचर में भी, यानी फ्यूचर में पास्ट पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट में लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर, पास्ट वैल्यू। डेफर्ड का मतलब बेटा पास्ट है, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। ठीक है, डेफर्ड का मतलब होता है पास्ट पेमेंट। ठीक, अब बेटा फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे। फिफ्थ पॉइंट पे क्या था सर, मोबिलिटी खत्म हो गई, लैक ऑफ मोबिलिटी। ये सारी चीजें क्या कर दी, खत्म कर दी, ये भी खत्म होगा, ये सब पॉजिटिव वे में चले गए, यानी यहां से लैक हट जाएगा। स्टोर करके रख सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर एंड डेफर्ड पेमेंट क्या है, पॉसिबल है, कॉमन मेजर वैल्यू पॉसिबल है, मोबिलिटी पॉसिबल है। सबको एक एक करके समझते। सपोज करो आप सुबह उठे और मदर डेयरी पे गए मिल्क लेने, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, पेमेंट दे दोगे, करेंसी दे दोगे और वो आपको मिल्क दे देगा। उसकी तो कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड किसकी है, कंज्यूमर की है ना, यानी एक साइड की बॉन्ड खत्म हो गई। क्लियर है? यस। शॉपकीपर पे जाओगे, उसको करेंसी दोगे। अब ऐसा तो नहीं होता सर मैं अपना हॉर्स लेके गया, एक दुकान पे गया, मैंने बोला यार तू ये रख ले और मुझे कपड़े दे दे, ऐसा तो नहीं होता ना। नो सर। स्टोर करके रख सकते हैं बैंकों में। ठीक है, कई लोग बैंक में रखते हैं, कई लोग छोटे बच्चे अपने पिगी बैंक में आते हैं ना, छोटी छोटी गुल्लक्स वगैरह जो आती है उसमें रखते हैं, स्टाइलिश वगैरह जो आती है आजकल बहुत ज्यादा, स्टाइलिश गुल्लक वगैरह जो आती है। क्लियर है?
फ्यूचर एंड Yes. पास्ट पेमेंट कर सकते हैं। कॉमन मेजर वैल्यू, अभी हमने पीछे क्या देखा, एक पर्सन ने व्हीट लिया और उसने एक्सचेंज में क्या दिया, हॉर्स। अब हॉर्स की वैल्यू और व्हीट की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है ना, तो अब हम कॉमन मेजर वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब है हम अब हर प्रोडक्ट की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। और मोबिलिटी क्या है, करेंसी क्या है बेटा, सब जगह चलती है ना, वाइड एरिया तक स्प्रेड है। ऐसा तो नहीं है बेटा तुम पानीपत से घूमने जाओगे कन्याकुमारी तो वहां पे नहीं चलेंगे पैसे, वहां पे करेंसी नहीं चलेगी, वहां भी चलेगी ना। या कन्याकुमारी के लोग जम्मू कश्मीर आएंगे या फिर वो अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, या वहां पे उनकी करेंसी नहीं चलेगी, सर वहां भी अप्लाई होगी और सेम अमाउंट में चलेगी। ऐसा तो नहीं है बेटा 500 रुपीज का नोट मॉर्निंग में चलाएंगे तो 600 में चलता है, इवनिंग में चलाएंगे तो 400 का होगा, तब भी 500 रुपये की ही वैल्यू रहेगी ना उसकी 500 रुपीज की। क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. बेटा मनी का मतलब क्या, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एंड easily accepted, ठीक है, easily accepted एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी जाओ चल जाता है ना भाई, ऐसा तो नहीं है मना करते हैं, 24/7 चले जाओ, ठीक है वहां भी चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है एयरपोर्ट पे जाते तो सर अलग नोट आता है एयरपोर्ट के लिए 500 रुपीज का, हॉस्पिटल जाते तो उसके लिए अलग नोट आता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे मनी के डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बेटा, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी। अब मैं तुमसे एक बात करूं, पहले मोबाइल फोन आए थे तो हम कैसे बात करते थे, ऐसे बात करते थे ना मोबाइल फोन से, ऐसे कान पे लगाते थे ऐसे बोलते थे। अब धीरे धीरे क्या Yes, हुआ, sir. छोटे फोन आए, डेवलपमेंट हुआ, सर स्क्रीन कलरफुल आई पहले, और फिर धीरे धीरे फोन बड़ा होता गया, अब टच आ गया, है ना, बटन गायब हो गए मोबाइल फोन से, क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। तो कोई भी चीज आती है डेवलपमेंट होता है। टीवी आते थे पहले, बहुत मोटे टीवी आते थे, है ना, बहुत स्पेस घेरते थे, बहुत स्पेस लेते थे। अब क्या आ गए, एलईडी स्मार्ट टीवी, वॉल पे चिपक जाते हैं बस, जैसे मिरर होता है। किस वजह से हो रहा है सर, टीवी का डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, एंटीना होता था, केबल आए, डीटीएच आया, सेटअप बॉक्स वगैरह है, अब वाईफाई से चलते हैं टीवी। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो। ऐसे ही करेंसी में डेवलपमेंट हुआ, मनी में डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले क्या है बेटा, प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्या है बेटा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कहीं भी जाओ इसके थ्रू पेमेंट हो जाती है। ये क्यों लेके आए, क्योंकि डिमांड थी, ठीक है, हर कोई सब जगह पैसे लेके नहीं चल सकता, ये लेके गए, इसी के थ्रू पेमेंट कर दी। यहाँ बेनिफिट क्या है, कार्ड खो गया तो ब्लॉक करा दो। अगर पॉकेट में 1 लाख रुपए है तुम्हारे पास कैश, अगर वो खो गया तो मिल पाएंगे नहीं, सर कार्ड खो गया तो ब्लॉक करा दो, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, है ना। तो बेटा सबसे पहला प्लास्टिक मनी क्लियर हो गया। अब मैं इसके बाद बात करूंगा बेटा सेकंड पॉइंट की, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है बेटा, चेक, किसी को हमने चेक दे दिया तो वो ये मान लेता ना मेरे को इतने पैसे मिल गए, ठीक है। चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है, सर चेक बाउंस हो सकता है, यानी डिसओनर हो सकता है, बट डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बेटा, बता सकते हो? सर चेक का मतलब है मैंने चेक काट के दे दिया सामने वाली पार्टी को 10 लाख रुपए का, अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है तो उसका चेक बाउंस हो जाएगा, है ना। सर डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, डिमांड ड्राफ्ट पैसे दे के तब बनवाया जाता है। अब मुझे 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो उस पर कुछ ड्यूटी होगी, 1,000 2,000 3,000, वो बैंक की होती है अपने, तो मुझे उनको 10,00,000 5,000 देने पड़ेंगे, यानी 5,000 ड्यूटी है डिमांड ड्राफ्ट बनाने की, 10 लाख रुपए तो वो मुझे मिल जाएगा। मैं जिसके नाम से बनवाऊंगा वो पेमेंट खाली उसी को होगी और किसी को पेमेंट नहीं हो सकती। अगर यश ने मानव को पैसे देने हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू तो बेटा यश जो जाएगा बैंक में जाएगा अपने एसबीआई के अंदर,
10 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाएगा और 5,000 रुपए की ड्यूटी पे करेगा। ये 1,05,000 देगा और उस पर डिमांड ड्राफ्ट पे नाम किसका लिखवाएगा? मानव का। तो उसको पेमेंट खाली किसको होगी? मानव को, और किसी पर्सन को नहीं हो सकती। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? अब इसके बाद धीरे धीरे क्या है सर, नेट बैंकिंग आ गई। क्या आ गई? नेट बैंकिंग। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो सर। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन पेमेंट। आज करंट में हम क्या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं? क्या हम नेट बैंकिंग ज्यादा यूज करते हैं? नहीं सर। फोर्थ, यूपीआई और ई वॉलेट आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जिसको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजी है बहुत ज्यादा। ये क्या है, बहुत मॉडर्न टाइप ऑफ मनी हो गई, बिल्कुल लेटेस्ट मनी का, बिल्कुल लेटेस्ट पार्ट। हाँ बेटा, वो डिजिटल बैंकिंग के अंदर ही आ जाएगा, नेट बैंकिंग वगैरह। क्लियर है यहां तक? तो कोई डाउट नहीं है बेटा? यश और मानव क्लियर है? यस सर, क्लियर। बेटा पता लग गया, मनी में डेवलपमेंट हुआ। कोई भी चीज होगी, कोई भी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, उसमें डेवलपमेंट होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होगा तो वो मार्केट में पीछे रह जाएगा। अब क्या सबसे ज्यादा क्या यूज होता है बेटा? यूपीआई सबसे ज्यादा यूज होता है ना। कहीं भी जाओ, गूगल पे, पेटीएम बोलते हैं भैया क्या आप पेटीएम यूज करते हो? वो बोलता है हाँ, तो हम हैंड टू हैंड अपना फोन निकालते और पेमेंट कर देते। इमीडिएटली हैंड टू हैंड क्या हो जाता है? अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है अच्छे से बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। अब बेटा इसके बाद आते हैं मनी के टाइप में, टाइप्स ऑफ मनी। किस पे आएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ मनी। तो ये बेटा बहुत अच्छी चीज है समझनी। सबसे पहली बात, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है बेटा? डिफरेंस दोनों में। सर फिएट मनी का मतलब क्या है? वो करेंसी जो आरबीआई ने इशू कर रखी है, वो करेंसी जो आरबीआई ने इशू कर रखी है, यानी वो करेंसी जो मार्केट में चलती है। सर आरबीआई सारी करेंसी इशू करता है, किसको छोड़ के? आरबीआई की आई इशू नहीं कर सकता 1 रुपए का नोट एक तो, और क्या इशू नहीं कर सकता सर? कॉइन्स। ये कौन इशू करता है बेटा? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। आरबीआई ऑल करेंसी इशू करेगा, कौन सी छोड़ के? रुपी, 1 रुपए का नोट और कॉइन। ये कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है बेटा? आरबीआई सारी करेंसी इशू करेगा जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास 100 रुपीज का नोट है, 50 रुपीज का नोट है, 500 रुपीज का नोट है, ठीक है, 2000 रुपीज का नोट है, बट तुम्हारी पॉकेट में जो कॉइन्स है ना, वो कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपी नोट, वो कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सारी करेंसी कौन इशू करेगा? आरबीआई। इन सबको क्या बोलते हैं? फिएट मनी। क्लियर है? जो एज अ लीगल टेंडर है कंट्री के अंदर। और सर ये फिड्यूशियरी मनी क्या होता है बेटा? फिड्यूशियरी मनी जो किस पे चलती है? एज अ ट्रस्ट पे चलती है। किस पे चलती है? ट्रस्ट पे। पहला चेक, बेटा चेक दे दिया तो सामने वाला पर्सन क्या सोचता है? पैसे मिल गए। बट उसे पता कब चलेगा? जिस दिन चेक बाउंस हो जाएगा तब पता चलेगा ना बेटा पैसे नहीं मिले। तो ट्रस्ट पे चलती है। और सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा 11th क्लास में तुमने पढ़ा है, कॉमर्स के बच्चे हो तुम, है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। ये भी बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। क्लियर है? यस। यस बेटा, क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम आगे फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? फिड्यूशियरी का मतलब है जो ट्रस्ट पे चलती है, और फिएट मनी का मतलब है जो आरबीआई ने इशू कर रखी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, जो नॉर्मल करेंसी कंट्री में चल रही है।
अब इसके बाद बेटा आगे आएंगे हम, सेकंड पार्ट जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे फुल बॉर्डेड मनी। क्या पढ़ेंगे? फुल बॉर्डेड मनी और क्रेडिट मनी। सर इसमें क्या होगा? फुल बॉर्डेड मनी और क्रेडिट मनी का मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल अलग हो गया। हम तो सुनी पहली बार है बेटा, चैप्टर ही पहली बार पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। बेटा फुल बॉर्डेड मनी का मतलब क्या है? एक तो करेंसी की वैल्यू होती है। करेंसी की वैल्यू का मतलब क्या है? 1000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, सर 10 रुपए फुल का बॉर्डेड नोट। में करेंसी की वैल्यू हाँ, हाई है क्या? बोलो 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 बेटा, बोलो पहले। फुल बॉर्डेड मनी में करेंसी वैल्यू हाई है क्या? और नहीं, क्रेडिट में लो? पहले एक बार मुझे बोलने दो, उसके बाद डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बेटा करेंसी वैल्यू, फुल बॉडी की बात कर रहे हैं। करेंसी वैल्यू 500 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, दैट्स कॉल्ड करेंसी वैल्यू। अगर मैं कॉइन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? कॉइन की। 5 रुपए का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, तो यानी उसकी वैल्यू कितनी है? कॉइन की 5 रुपए है, तो बेटा उस करेंसी की वैल्यू कितनी है कॉइन की? 5 रुपए। क्या वो जिस मेटल पे बना है, जिस मेटल पे बना है, क्या उसकी वैल्यू 5 रुपए? क्या उसकी वैल्यू 5 रुपए है बेटा? नो सर। अगर दोनों की वैल्यू, सुन लो पहले, दोनों की वैल्यू सेम होती है, करेंसी वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब जिसपे वो करेंसी प्रिंट हुई है या बनी है, दोनों सेम होती है, तो उसको बोला जाता है फुल बॉर्डेड मनी। ठीक है? बीच में तुमने देखा होगा कि मार्केट के अंदर से 5 रुपीज के कॉइन गायब हो गए थे, बिल्कुल, है ना? फिर बाद में गवर्नमेंट ने दोबारा नए कॉइन प्रिंट किए, बट पुराने कॉइन गायब हो गए थे। क्यों हुआ था ऐसा? बेटा पहले क्या करते थे, काफी सारे लोग ना उन कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते थे। अब सपोज करो मेरे पास 50 कॉइन है बेटा, 50 कॉइन 5 रुपए के हो गए, एक कॉइन, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी? 250 रुपए। हो गई या नहीं हो गई? तो यस। गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक क्या करती थी, सर 10 कॉइन को मेल्ट करके एक स्टैच्यू बना दिया, छोटा सा कोई भी, ठीक है, या कोई भी किसी भी पर्सन का स्टैच्यू बना दिया, कोई डॉग बना दिया छोटा सा, ठीक है, कोई स्टैच्यू बना दिया, किसी भी फेमस पर्सन का कोई छोटा सा स्टैच्यू बना दिया। अब वो स्टैच्यू कितने में सेल हो जाता था? 200 से फिर 300 के बीच में। बेटा 10 कॉइन की वैल्यू कितनी? 5 के हिसाब से 50 रुपए, सेल कितने में हो रहे? 200 से 300 रुपए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो करेंसी चेंज करी, यानी मेटल चेंज कर दिया कि मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले बताओ फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जहां पे करेंसी की यस। वैल्यू और उस प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है। अब मैं तुमसे बोलूं 2000 रुपए का नोट दे रहा हूं तुम्हें, 2000 में ले लोगे? 500 रुपए का नोट दे रहा हूं, 500 रुपए में ले लोगे? क्या मैं 500 रुपए का नोट उतने ही बड़े साइज का ब्लैंक पेपर दूंगा, लोगे 500 रुपए में? नो सर। सर 1 रुपए में भी नहीं लेंगे? 500 तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं लेंगे बेटा 1 रुपए में? क्योंकि करेंसी की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट की वैल्यू से, है ना? प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। क्लियर है अच्छे से? अब मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट कॉइन प्रिंट करती है, कॉइन बना रही है, प्रिंट नहीं होते कॉइन, तो बनते हैं भाई डाई वगैरह से, जो भी मशीन होती होगी। अब 5 रुपए का नोट बना दिया, कॉइन बनाया, अब ये चल तो रहा है 5 रुपए में। अब जो जिस मेटल पे बना है ना, उसका वेट सपोज करो मैं 20 ग्राम ले रहा हूँ, और उस 20 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए से ज्यादा है, तो आप उसको वैसे चलाओगे ना बेटा किलो के हिसाब से, फिर क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो गई। या तो प्रोडक्ट की यस सर। वैल्यू करेंसी की वैल्यू से सेम रखी जाएगी या कम। ज्यादा रख दी तो लोग क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से यूज करेंगे, फिर करेंसी फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? यस सर। बेटा ये बिल्कुल बेसिक था हमारा, एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। मनी एंड बैंकिंग बार्टर सिस्टम हमने पढ़ लिया,
जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, यश और मानव, तुम्हारा भी एग्जांपल लेके हमने पढ़ा। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ डेफर्ड एंड फ्यूचर पेमेंट्स, लैक ऑफ मोबिलिटी, ये हमने पढ़ा। इसके बाद बेटा हमने क्या करा, सर मनी आ गई। मनी आ गई तो मनी ने काफी सारी प्रॉब्लम खत्म करी, ठीक है। जब प्रॉब्लम खत्म हुई तो सर मनी में भी बाद में प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके बाद डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया बेटा, टीवी आए, टीवी खत्म होने लग गए थे मार्केट्स में, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर मार्केट में दोबारा से आ गए, है ना। पहले एलसीडी आए, एलईडी आए। जब पहले बल्ब आता था बेटा, 100 वोल्ट का बल्ब आता था ना, अब क्या आते हैं सर, एलईडी आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करते हैं और चलते भी ज्यादा है, वो बल्ब कभी भी खराब हो जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा है। ऐसे मनी में डेवलपमेंट आया, यूपीआई, फोन पे, अब ये चल रहा है ना बेटा, यूपीआई सबसे लेटेस्ट है ना, यूपीआई और ई वॉलेट। ई वॉलेट का मतलब है आपने पेटीएम के अंदर ही कुछ पैसे डाल रखे हैं, वॉलेट के अंदर, पेटीएम वॉलेट, तो उसको ई वॉलेट बोला जाता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ लिया, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। और उसके बाद हमने फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी पढ़ लिया। बेटा यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से क्लियर है ना बेटा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक से हमने क्लियर किया ये, ठीक है।